अस्सलाम वालेकुम गाइस, फिजिक्स विद सर प्रकाश। और ये हमारा पास सेकंड लेक्चर है फिजिक्स का, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। तो इससे पहले मैंने फिजिक्स का इंट्रो और साइंस का इंट्रो दिया था। अब हम क्या पढ़ते हैं, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स में सबसे पहले ब्रांच जो हमारे पास होती है वो है क्लासिकल फिजिक्स। पहली जगह पे मैंने क्यों लिखा है क्लासिकल फिजिक्स, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, 19 सेंचुरी से पहले फिजिक्स, वो सारी फिजिक्स जो कि 19 सेंचुरी से पहले फिजिक्स थी, उसे हम क्या कहते थे, क्लासिकल फिजिक्स। इसीलिए मैंने कहा कि फिजिक्स की पहली जो ब्रांच है वो है हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स। सेकंड मैंने कहा है कि मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि याद करने के लिहाज से अगर देखो मॉडर्न फिजिक्स क्या है, आफ्टर द 19 सेंचुरी। 19 सेंचुरी के बाद में जो भी फिजिक्स है उसे हम क्या कहेंगे, मॉडर्न फिजिक्स। और थर्ड जगह पे थर्ड से मैंने जो स्टार्ट किए ना, अगर ये फिजिक्स आपको समझनी है तो एक एटम आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एटम में क्या होता है, एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इनके सराउंडिंग में शेल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ऑर्बिटल शेल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या है, पार्टिकल फिजिक्स। तो इस एटम के अंदर स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या है, पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स वगैरह वगैरह। देखो फंडामेंटल पार्टिकल्स या ड्राइव्ड पार्टिकल्स, फोटोन, क्वार्क्स, तो वो हमारे पास सारे क्या है, पार्टिकल। तो स्मॉलेस्ट इस एटम के अंदर क्या है, पार्टिकल्स। तो इस एटम के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इन पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद इस एटम को देखते हैं, एटम के अंदर हमारे पास स्मॉलेस्ट क्या लगता है, न्यूक्लियस। पार्टिकल के बाद इस एटम के अंदर स्मॉलेस्ट जो हमें क्या लग रहा है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की अगर स्टडी की जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम मोस्टली क्या पढ़ते हैं, रेडिएटिविटी, फिजन, फ्यूजन, न्यूक्लियर फोर्स, वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्स, फ्यूजन, फिजन और रेडिएटिविटी, ये मेन टॉपिक्स है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और न्यूक्लियर फिजिक्स किसे कहेंगे, द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के बारे में हम डिटेल से जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके बाद हमारे पास 5 नंबर पे है एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फिजिक्स। अब देखें, पार्टिकल हो गए, न्यूक्लियस हो गए, अब एटम बचा। अब इस एटम के बारे में हम स्टडी करें तो उसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फिजिक्स। अब साथ में मॉलिक्यूलर फिजिक्स क्यों यूज किया है, क्योंकि एटम मिलकर हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूल। जब एटम मिल जाते हैं 2 4 5 6, अगर 1 2 1 से ज्यादा एटम्स मिलकर हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर फिजिक्स। अब एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, बॉन्डिंग के एटम दूसरे एटम के साथ कैसे बॉन्ड होता है। सेकंड, उसके बाद लूजिंग के एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन कैसे लूज करता है, गेनिंग के इलेक्ट्रॉन कैसे गेन करता है, ठीक है ना। तो लूजिंग, गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, इलेक्ट्रॉन का, वो हम सब कुछ किसमें पढ़ेंगे, एटम्स के, एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। उसके बाद फॉर्मेशंस ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, ये भी हम किसमें पढ़ेंगे, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास इस साइड में है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, 6 नंबर पे जो ब्रांच है, अकॉस्टिक। तो अकॉस्टिक में हम क्या पढ़ेंगे, साउंड के बारे में। अकॉस्टिक में साउंड के बारे में या फिर वेव्स के बारे में। अकॉस्टिक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम साउंड या वेव के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 7 नंबर पे हमारे पास है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब अगर हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच कहलाएगी, ऑप्टिक्स, ठीक है। इसी तरीके से जियो फिजिक्स, जियो की मीनिंग होती है अर्थ। इट मींस कि अर्थ के बारे में पढ़ें, फिजिक्स के अंदर हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं तो इट मींस कि वो फिजिक्स की जियो फिजिक्स है, जियो फिजिक्स ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद हीट के बारे में पढ़ना या फिर टेम्परेचर के बारे में पढ़ना, एनर्जी के बारे में पढ़ना, उसे हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनामिक्स। थर्मो की मीनिंग होती है हीट। इट मींस कि हीट के बारे में पढ़ना, हीट का कैसे फ्लो करना, हीट कैसे ट्रेवल करती है, या फिर हीट जो है उनके लॉ जो है वो, ठीक है। हीट को डिटेल से जो कुछ भी पढ़ेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, थर्मोडायनामिक्स। ये भी हमारे पास फिजिक्स की ब्रांचेज हैं। उसके बाद है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स बेसिकली क्या है, आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर। अब मैटर की जो आयोनाइज्ड फॉर्म होती है उनके बारे में हम स्टडी करें उसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा फिजिक्स। आयोनाइज्ड मींस के हमारे पास एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करे या लीव करें तो उसके ऊपर एक आयंस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस। अब टोटली मैटर अगर ऐसे आयोनाइज्ड हो जाए, ऐसे टोटली मेटल के ऊपर आयन क्रिएट हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, आयोनाइज्ड मैटर। और आयोनाइज्ड मैटर की स्टडी को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा फिजिक्स।
उसके बाद 7 नंबर पे हमारे पास है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में तो हम सिंपल क्या मैग्नेट के बारे में स्टडी करें या फिर उन मटेरियल के बारे में स्टडी करेंगे जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो। उन मटेरियल के बारे में स्टडी करेंगे जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो या फिर मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना आगे, अगर इंटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उसके अंदर करंट कैरिंग वायर होती है, तो उसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो वो मटेरियल भी हमारे पास मैग्नेट होता नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वहां पर बनती है। तो मैग्नेट के बारे में या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाले मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे मैग्नेटिज्म। उसके बाद 12वें नंबर पे हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टडी करते हैं चार्ज के बारे में, और इलेक्ट्रिसिटी की खुद की 2 और ब्रांचेज हैं। एक हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेकंड हमारे पास है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं रेस्ट चार्ज के बारे में। चार्ज हालांकि कभी रेस्ट में होता नहीं है, चार्ज जो है ना वो कभी भी रेस्ट में नहीं होता, लेकिन हम स्टडी के लिहाज से हम कहते हैं कि चार्ज हमारे पास रेस्ट में है। हम उनकी फील्ड मालूम करने के लिए या पढ़ाई के लिहाज से हम कहते हैं कि हमारे पास चार्ज रेस्ट में होता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे मूविंग चार्ज के बारे में। देखो दोनों के अंदर चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन अगर रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर मूविंग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और देखें ये सिंपल इंट्रोडक्शंस था। इन सारी ब्रांचेस के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं, हर एक ब्रांच को डिटेल से पढ़ते हैं, उनके अंदर जो भी आने वाले टॉपिक्स भी हम डिटेल से पढ़ते हैं। इनके बाद भी और भी कुछ ब्रांचेस हैं वो भी हम पढ़ते हैं। देखिए लास्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमारे पास 13 नंबर पे है मैकेनिक्स। हालांकि मैकेनिक्स सबसे पहले आती है, मैंने लास्ट में लिखी है। ठीक है, तो मैकेनिक्स में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं मोशन के बारे में। मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो है ना वो मैकेनिक्स है। ठीक है, उसके बाद मैकेनिक्स की खुद की 2 ब्रांचेज है। जैसे हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की 2 ब्रांचेज थी, तो एज वेल एज हमारे पास मैकेनिक्स की भी 2 ब्रांच है। एक हमारे पास काइनेमेटिक्स और दूसरी हमारे पास है डायनामिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स के अंदर हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन उनके काजेज की स्टडी नहीं करते। इट मींस कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस हरकत में है, वो हरकत के बारे में हम स्टडी करेंगे, लेकिन उनकी जो वजह हैं, जो उनके रीजन है कि वो किस वजह से हरकत में आया, वो वजह वो रीजन हम नहीं पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर। और डायनामिक्स के अंदर हम मोशंस के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ उनके रीजंस भी पढ़ेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लीनियर मोशंस में या सर्कुलर मोशंस में है या पीरियोडिक मोशंस में है तो वो क्यों है, वो किस वजह से है, जो उसकी वजह है वो वजह भी हम साथ पढ़ेंगे। डायनामिक्स के अंदर मोशन भी पढ़ेंगे और मोशन के वजह भी पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास 13 नंबर। उसके बाद है 14 नंबर पे हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है उसके अंदर हम कंबाइन स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो बेसिकली 2 ब्रांचेस से बनी हुई है, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ना वो 2 ब्रांचेस से बनी हुई है, या कंबाइन स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों की। ठीक है, उसके बाद और इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे जब ये हमारे पास टॉपिक आएगा। उसके बाद बायोफिजिक्स हमारे पास क्या है देखें, फिजिक्स की जो भी एप्लीकेशंस है ना वो लिविंग ऑब्जेक्ट पे, लिविंग बॉडी पे हम अप्लाई करते हैं। उन एप्लीकेशंस के बारे में अगर स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहेंगे बायोफिजिक्स। जैसे अगर एक्सरे वगैरह हम कराते हैं अल्ट्रासाउंड, तो वहां पर जो रेडिएशंस होते हैं वो रेडिएशंस के बारे में बेसिकली फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स की बाकी एप्लीकेशंस जो भी हैं वो एप्लीकेशंस अगर लिविंग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं और उन एप्लीकेशंस के बारे में हम स्टडी करते हैं तो वो फिजिक्स की ब्रांच कहलाएगी बायोफिजिक्स। इसके बाद हमारे पास और भी ब्रांचेज हैं। तो अब हमने क्या पढ़ा बायोफिजिक्स के बाद हमारे पास देखें 16 नंबर पे आती है एस्ट्रोफिजिक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं सेलेशियल्स ऑब्जेक्ट। अब सेलेशियल्स की मीनिंग क्या होती है कि हैवी ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे पास अर्थ, मून, सैटेलाइट्स, ये हमारे पास क्या है हैवी ऑब्जेक्ट है। इनके बारे में अगर स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा एस्ट्रोफिजिक्स। और इन हैवी ऑब्जेक्ट के साथ साथ अगर हम स्पेस के बारे में स्टडी करें तो वो भी हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास 17 नंबर पे है कॉस्मोलॉजी फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, कॉस्मोलॉजी और दूसरी इसके साथ हम पढ़ते हैं मेटाफिजिक्स। कॉस्मोलॉजी और मेटाफिजिक्स जो है ना दोनों हमारे पास यूनिवर्स के साथ इंटरेक्ट करती है, या यूनिवर्स की हम स्टडी करते हैं इन दोनों के अंदर।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास 18 नंबर पे आती है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। मैटर की हमारे पास 4 टाइप्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा की स्टडी करते हैं तो हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स, ठीक है। और सॉलिड की स्टडी करेंगे तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और बाकी दो रही ना हमारे पास लिक्विड और गैस, और लिक्विड और गैस की स्टडी करोगे तो हम क्या कहेंगे, फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या है, द स्टडी ऑफ फ्लो सब्सटेंस। फ्लो सब्सटेंस हमारे पास कौन से होते हैं, लिक्विड और गैस, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड के दो टाइप्स हैं, या फ्लूइड के खुद की दो ब्रांचेज हैं, एक स्टैटिक फ्लूइड, एक डायनामिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड जो कि फ्लूइड की ब्रांच है, जिसके अंदर हम रेस्ट फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। रेस्ट फ्लूइड, फ्लूइड जब रेस्ट पर हो उसकी हम स्टडी करें तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्लूइड। इसी तरीके से डायनामिक फ्लूइड, जब फ्लूइड मूविंग में हो, जब आपके पास फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा हो, उस दौरान अगर फ्लोइंग या मूविंग फ्लूइड की स्टडी करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, डायनामिक फ्लूइड। तो ये हमारे पास फ्लूइड की दो ब्रांचेस थी। इसके बाद हमारे पास जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सिंपल कंपोनेंट्स के इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं, या इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, इनके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। वो सर्किट डिवाइस हमारे पास जैसे डायोड हो गया, डायोड, रेजिस्टर, उसके बाद स्विच या कैपेसिटर, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स या डिवाइस हैं जिनमें से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं। तो इन कंपोनेंट्स की कॉम्बिनेशंस या फिर इन कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करें तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएगी। तो ये भी हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच थी। तो टोटल हमारे पास 20 ब्रांच हो गई फिजिक्स की। इस वीडियो में भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसी तरीके से अगर इस चैनल को आप देखते रहेंगे तो मैं फिजिक्स इंशाल्लाह आपकी कवर करवा दूंगा। और इस वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।